ये बहुत विशाल जगह है और आज के डेट में वृंदावन धाम में आज के डेट में यह अमूल्य स्थान है। पीछे भी बहुत बड़ी जगह है। हम लोग जो पुराने विद्यार्थी हैं, हम लोगों ने यहीं पर परम पूज्य परम आदरणीय वर्तमान जगत गुरु जो हमारे सूर्य नारायण दास जी महाराज हैं, उन्होंने यहीं बैठ के पढ़ाई किया है। मैंने भी यहीं बैठ के पढ़ाई किया है। यह प्राचीन स्थान है और अभी भी कुछ विद्यार्थी यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो राज जी महाराज कृपा करेंगे अब इस स्थान को बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि यहाँ एक जगत गुरु हैं और एक ब्रह्मांड गुरु कहिए तो भी चलेगा, परम पूज्य, क्योंकि पूरा प्रणामी आलम एक तरफ और सदानंद जी महाराज एक तरफ। अगर तराजू में आप तौलेंगे तो पूरा प्रणामी ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिए अब ये स्थान का विकास होना चाहिए, जिसके लिए पूरे प्रणामी आलम में एक विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पढ़ने वालों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थान बने, ऐसी भावना के साथ आज पृथ्वी परिक्रमा परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के हृदय में राज्य महाराज ने ऐसी प्रेरणा की, हम पद्मावतीपुर धाम नहीं गए, कालिंपोंग के पृथ्वी परिक्रमा में उपस्थित नहीं हुए, तो आज देव दिवाली और आज जो ये पूर्णिमासी का दिन है, उसमें हम क्यों ना अपने परम धाम से निजानंद धाम तक हम लोग पृथ्वी परिक्रमा करें और बहुत ही सुंदर चार विशेष संतों के और संतों के सानिध्य में सारे सुंदर साथ और हमारे यजमान श्री रमेश जी और उषा जी के ये आमंत्रण पर सब आए हैं। आप सबका निजानंद आश्रम में हार्दिक स्वागत है। आए और अंदर बैठ करके सत्संग करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज के, सतगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे के, प्राणनाथ प्यारे के, कृष्ण प्रणामी। सुंदरसाद जी, यह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद धाम है और इस मंदिर के गुरुजी जिन्होंने निर्माण किया और सब कुछ किया, ये दर्शन कर सकते हैं। श्री राज जी का शोभा हमारे संतों ने यहाँ पर आसन तैयार किया हुआ है। परम पूज्य परम आदरणीय आप सभी लोग प्रणाम करें और यह स्थान साधुओं के द्वारा चलता है। दान दक्षिणा जो करना हो, आप यहाँ पर दान पत्र रखा होगा, ये बहुत बड़ा दान पत्र है, भर दें। आइए परिक्रमा करते हुए ये उन्होंने स्थापना की, उन्होंने स्थापना उधर कहीं नहीं है, उधर उधर और आप यहाँ विराजमान होंगे। आपके पूछने में देखिए, जितना देर करेंगे उतना आपको भागवत में विराज जी। यहाँ अपना माइक नहीं, दीपचंद शास्त्री जी, ये माइक अपना चलता है। विष्णु प्रकाश जी, ये माइक भी चालू कर सकते हैं। इसी को लगाइए, इसी को लगाइए, इसी को इसको चालू कीजिए, हो जाएगा। मैंने बंद विराज जी। हम लोग
आप सब लोग विराजे। नहीं चल रहा है वो प्रकाश जी कहाँ गए? हेलो, आप सब लोग विराजिए, सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठे। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुंदर साथ जी आगे जाके बैठे, आगे आ जाए। हमारे जो यहाँ विद्यार्थी संत रहते हैं वो भी आ जाएं और निजानंद आश्रम के संतगण भी यहाँ पधारे। पीछे आ जाइए, अभी परिक्रमा मत करिएगा। कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे का गूंज। कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के। हमारे भजन गायक श्री तिवारी जी से निवेदन करेंगे, एक सुंदर श्री कृष्ण का जो भजन है वो आप गायन करेंगे। हाँ, खड़े हो जाइए। नहीं चल पवन जी इस साइड इधर। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री प्राण प्यारे की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। प्रभु जी से तब तब तू संभाले, संभाले से तब तब तू संभाले। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। प्रभु जी से तब तब तू संभाले, कन्हैया से तब तब तू संभाले।
संभाले प्रभु प्रभु तू संभाले। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। प्रभु यीशु प्रभु प्रभु तू संभाले संभाले, यीशु प्रभु प्रभु तू संभाले। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। गोविंद यीशु प्रभु प्रभु तू संभाले संभाले, यीशु प्रभु प्रभु तू संभाले संभाले, यीशु प्रभु प्रभु तू संभाले। कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी गुरुजन के चरणों में प्रणाम, सभी सुंदर साथ को भी प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। सवेरे सवेरे जयकार करने पर बहुत आनंद भी आएगा और स्वास्थ्य में भी अभिवृद्धि होगी। कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, कृष्ण प्रणामी धर्म के, कृष्ण प्रणामी धर्म के। यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम यशस्वी, अपने समय के मूर्धन्य विद्वान श्री श्री 108 श्री हरिहर शास्त्री जी यहीं पर रह करके उन्होंने शायद पढ़ाई भी की, उसके बाद में आजीवन यहाँ पर विराजमान रहे और श्री 5 नौतनपुरी धाम में उनका देह शांत हुआ था। हरिहर शास्त्री जी अपने समय के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मूर्धन्य विद्वान। यह स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है और लगभग श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के इतिहास के मर्मज्ञ, सभी प्रकार के इतिहास के मर्मज्ञ परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज से निवेदन करूं कि आप इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। परम आदरणीय आचार्य महाराज श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी सदानंद जी महाराज, राम किशोर जी महाराज और हमें सभी यहाँ के विद्वतजन, सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करवद्ध प्रेम प्रणाम। आज का दिन हमारा पावन हुआ। हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम से गाते बजाते श्री निजानंद आश्रम तक आए और पृथ्वी परिक्रमा में ब्रज भूमि में हमें चलने का ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसका फल कई गुना हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ये भूमि ही पावन है। ऐसे पावन भूमि में हम चल करके आए हैं जहाँ श्री कृष्ण ने ब्रज लीलाएं की है और बाद में रास लीला भी उन्होंने यहीं पर की। तो श्री धाम वृंदावन प्रणामी समाज के लिए, सारे हिंदू समाज के लिए एक पावन धाम है और हम प्रणामी समुदाय के लिए भी अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र, अत्यंत दर्शनीय एक धाम है। और ऐसे धाम में आज पृथ्वी परिक्रमा के दिन, जहाँ प्राणनाथ जी महाराज ने राजा छत्रसाल को पन्ना की भूमि में परिक्रमा करने का आदेश दिया, आज पूर्णिमासी के दिन, और छत्रसाल महाराज ने घोड़ा दौड़ा करके हीरा मिलने का वरदान पाया। हम लोग सोचते हैं कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को तो हीरे का वरदान दिया, हमें क्या दिया? हमें वाणी रूपी हीरे का वरदान दिया है। 18,000 वाणी रूपी, वाणी की एक एक चौपाई एक एक हीरे के टुकड़े के समान हमें अनुभव होता है जब हम पढ़ते हैं। तो हम सबको भी प्राणनाथ जी ने हीरे का ही वरदान दिया है। तो आज भी हम उसी वरदान को फिर जीवंत करने के लिए, उसको फिर लाइव करने के लिए हम लोग यहाँ तक चल करके आए सभी संत गुरुजनों के साथ। और ये निजानंद आश्रम तो गोविंद दास जी महाराज थे और वृंदावन दास महाराज थे, खेजड़ी बजा करके भजन गाते थे।
और जुई में जो मेला होता था, पूज्य राधिका दास जी महाराज आयोजन करते थे। गुरुजी मंगलदास जी भी उस समय आते थे। हम लोग तो विद्यार्थी थे उस समय, पर गोविंद दास महाराज और वृंदावन दास महाराज को खेजड़ी बजा करके भजन गाते, प्रवचन करते, हमें भी देखने का अवसर मिला। मेरे से ज्यादा तो पूज्य महाराज जी जानते हैं उन दोनों महात्माओं को। उन लोगों की तपस्या का फल है कि आज ये निजानंद आश्रम बड़ा सुंदर रूप से विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, भागवत के कथाकार बनते हैं और पूरे देश विदेश में भागवत की कथा करते हैं। तो ऐसे इस पावन स्थान में मंदिर जीर्ण हो रहा था, तो पूज्य महाराज स्वामी सदानंद जी महाराज ने ये सुंदर मंदिर बना के दिया। और वे इसके प्रगति में हमारे सारे प्रणामी समाज के आचार्य गुरुजन लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि वृंदावन में विद्यार्थियों के लिए स्थान होना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी बैठे केवल अध्ययन करें, वहाँ और एक्टिविटी ना हो, वहाँ बैठे अध्ययन करें और भागवत के मर्मज्ञ विद्वान हो जाएं, संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान हो जाएं। इसके लिए हमारे आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अभी आचार्य कृष्णमणि जी महाराज भी आए हुए थे। तो जो भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, प्रणामी समाज के लिए बहुत उत्तम कार्य होगा, भला कार्य होगा। विद्वान यहाँ से तैयार होंगे और समाज को नेतृत्व देंगे। क्योंकि यहाँ वृंदावन धाम में देखिए ना, भिखारी लोग भी भीख मांगने बैठते हैं तो एक हाथ से माला जपते रहते हैं, राधे राधे करते रहते हैं। तो यहाँ राधे राधे, रिक्शा वाला भी राधे राधे, दूध वाला भी राधे राधे, झाड़ू वाला भी राधे राधे। कैसे पावन भूमि है ना। पूरे भारत में भ्रमण करके देखे, इतना पावन भूमि कहीं नहीं दिखलाई देता। सबके हृदय में एक ही आवाज है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे पावन भूमि में हम लोग भी राधे कृष्ण राज श्यामा करते हुए, राधा कृष्णा विख्यात नाम है, राज श्यामा उनका गोपनीय परम धाम का रहस्यमय नाम है। दोनों नाम पावन करने वाले उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम हैं। और उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए शास्त्रों में अनेक अनेक नामों से उनको समझाया गया है। हम इस रहस्य को समझें और आज के दिन को अत्यंत पावन मानते हुए, आज के दिन हम सबको पुण्य मिला है। जो जो यहाँ आए सभी को पुण्य मिला है, धर्म मिला है, हीरा मिला है, सुंदर अवसर मिला है। इसका खूब खूब सदुपयोग करें। और यहाँ रहने वाले सभी जो भी संत गुरुजन माताएं यहाँ रहती है, सभी के प्रति भी मंगल भावना रखते हुए मेरे शब्दों को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण कन्हैया लाल की। वास्तव में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायियों के लिए वृंदावन धाम में आएंगे तो अपना थैला कहाँ रखेंगे, इस भावना से ओतप्रोत होकर के समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी समय तक रहा हुआ हूँ, दीपचंद शास्त्री जी से खूब घनिष्ठता मित्रता, और श्री परम पूज्य ब्रह्मलीन हरिहर शास्त्री जी के पास जाते हुए वो मुट्ठी भर के चना देते थे और हम विद्यार्थियों को बड़ा आनंद मिलता था। तो ये इस स्थान के लिए कि यहाँ आने वाले सुंदर साथ को ज्यादा से ज्यादा आश्रय मिले, स्थान मिले। क्योंकि प्रणामी धर्म के लिए पन्ना जी, पद्मावती धाम और वृंदावन धाम, कैसे भी तकलीफ भी हो तो भी वहां पर जाते ही जाते हैं। तो ये ऐसा सुंदर स्थान है। मैं हमारे समाज के परम यशस्वी साधु शिरोमणि और हम लोग पूरे जो समाज हैं, समाज के एक टीम का नेतृत्व करने वाले हमारे परम आदरणीय परम पूज्य संत शिरोमणि दानवीर परम यशस्वी श्री श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज से निवेदन करूं, आप अपने अमृत वचनों से सुंदर साथ को लाभान्वित करेंगे। धाम के धनी की, कृष्ण के लाल की,
या स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, अर्थत साल की, तीनों पुरी धाम की, सदगुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय कृष्ण जन्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणत्यारे की जय। परम पुनीत श्रीपाद महामंगलप्रिय धाम के वर्तमान श्री कृष्ण प्रेमी धर्माचार्य श्री 108 संजय महाराज जी, परम पुनीत मंगल धाम कालीपुर से परम पूज्य श्री 108 महाराज श्री मोहनप्रियाचार्य जी, परमहंस पीठ भद्रावती धाम से श्री 108 किशोर जी महाराज और हरि शास्त्री के समय से ही उनकी शिष्या श्यामलता जी यहीं पे विराजमान है। सब सुंदर साथ को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम जी। इस स्थान से परिचय 1972 से है। 1972 में गोविंदास जी महाराज सिलीगुड़ी आए थे कि निदान आश्रम बनवा रहे हैं, कुछ सहायता हो जाए। उस समय मेरे पास 1000 रुपये था, पेंशन सहायता को दिया। तत्पश्चात लगभग आते रहते थे, परंतु जुई में हमेशा आते थे ये और डफली बजाने वाले महाराज जी वृंदावन जी, हमेशा यह लगभग वास्तव में संत ही थे। एक त्यागी संत होता है और उन्हें अपनी त्याग प्रति एक एक पैसा जोड़ करके जमीन खरीदा और जैसा बनाया, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। फिर यहाँ के जो मेन थे का मंदिर तो है नहीं, तो गुरु जी ने आज्ञा दिया मंदिर बनवा दो, तो मंदिर अर्पण कर दिया। अब जैसे महाराज से मुझे कहा कि संस्कृत वालों के लिए जो भी होगा हम बनवा देंगे, जितने जल्दी विद्यार्थी होंगे। जैसे विद्यार्थी आएंगे वैसे बनते जाएंगे। एक रूम में कम से कम कितना होना चाहिए? 4 विद्यार्थी, क्योंकि अलग अलग कमरे होंगे तो पढ़ेंगे नहीं, बदमाशी करेंगे या टेलीफोन से ही क्या कर देखते रहेंगे। 4 विद्यार्थी साथ रहेंगे। जैसे 4 विद्यार्थी एक कमरा बना हुआ, अगला है तो अगला बना देंगे, भवन बनते जाएंगे। आगे आचार्य श्री के देख रेख में चल रहा है तो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि प्राचीन स्थान है। जब गुरु महाराज ने कहा कि बनाओ, यहाँ भी आए थे, थोड़ा सा यहाँ पर आपस में मनमुटाव था, तो वो बना दिया। पर ये वृंदावन धाम वास्तव में विश्व का स्थान है। हरिद्वार तो कुछ हो गया उधर, परंतु भक्ति का स्थान वृंदावन ही है। जहां देखो, चाहे दूध वाला हो चाहे रिक्शा वाला हो, क्या निकलेगा? राधे 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 राधे। दरवाजा ये खोला नहीं बोला राधे, यही निकलता है। इसलिए कहा वृंदावन सा बन नहीं, नंदगांव सो गांव, बरसी बरसों बट नहीं। श्री कृष्ण परम पवित्र है। ऐसे परम पवित्र स्थान पर आज हम पृथ्वी परिक्रमा के दिन आए हैं। सभी का सौभाग्य हमारा, बहुत बहुत शुभकामना है। राज समय कृपा आप हम प्रसन्ना बनिए। प्रार्थना प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल के। ये वास्तव में कृष्ण की भूमि और राधा इसकी प्राण है। यहाँ पर हित हरिवंश जी महाराज बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने कहा प्रेमोल्लासिक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा।
सौंदर्य सेक सीमा किमपि नवयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोद्धार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जय तिरति कला केलि माधुर्य सीमा राधा नाम सुधार समरसयितुम जे वास्तु में विह्वला पदो तत्पद कांकिता विचरताम वृंदाटवी भीतिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्या पदम ध्यायतात तद्भावत स्वतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। ऐसी परम पावन दिव्य भूमि श्री वृंदावन धाम, यहाँ का रज रज पावन है। ऐसा कहा जाता है कि इस रज को पाने, आप लोग भजन में कई बार परम पूज्य महाराज से सुना है, या रज को सुर नर मुनि वांछत, भक्ति को मुक्ति कराई, तेरो लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा मैया तेरो लाला ने। ऐसी पावन भूमि, दिव्य भूमि, इस यहाँ पर अनुभव की बात कर रहा हूं। कितना भी कैसा भी विषयी आदमी हो, यहां आकर के 6 महीना थोड़ा सा नियम पालन करेगा, ऑटोमेटिक उसका मन भक्ति में समाहित हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। यहाँ ये भूमि ही बहुत गजब की भूमि है। आज वर्तमान में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो महान स्थान है महामंगलपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम के वर्तमान आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज, जो हमारे द्वितीय जगत गुरु भी हैं। तो मैंने सुना है कि इस समय परम पूज्य आचार्य महाराज श्री यहाँ की सुव्यवस्था के लिए वो अध्यक्ष पद को संभाले हुए हैं। तो अध्यक्ष पद के स्थान से अध्यक्षीय भाषण के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आपके सुंदर सुंदर सुखद आशीर्वाद पूर्ण वाक्य के लिए हम सभी सुंदर साथ नालायित हैं। परम पूज्य श्री श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री आश्रमा जी का परम पवित्र दरबार, जहाँ पर आज हम सभी सुंदर सा जी को नेतृत्व करते हुए कार्तिक पूर्णिमा पृथ्वी प्रदक्षिणा जो 12 महीने का, यदि हम तिथियों को देखें, दिन को देखें, महीनों को देखें, तो ऐसे बहुत सारी तिथियां, दिन महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से आज का दिन, जैसे आज से 1 महीना पूर्व का दिन, आश्विन महीने शरद पूर्णिमा की रात्रि, उसी तरह का महत्वपूर्ण दिवस आज यह कार्तिक पूर्णिमा का सुअवसर दिवस है। हम सभी सुंदर सा जी को परम धाम से निज धाम तक की यात्रा करवा रहे हैं, जिसके फाउंडेशन में तो रमेश जी और उषा जी हैं। 4 चांद लगा रहे हैं हमारे परम सम्माननीय संत शिरोमणि श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज। सुगंध बिखेर रहे हैं मंगल धाम से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, और हम सभी सुंदर सा जी के बीच में लुटा रहे हैं ऐसे भद्रावतीपुरी धाम से पधारे हुए परम सम्मान्य श्री 108 श्री टहल किशोर जी महाराज, जिनका पवित्र नाम स्मरण किया गया, जो हमारे प्रणामी समाज के बहुत ही उद्भट विद्वान, वाणी वीतक चर्चनी विराट के साथ साथ में भागवत के बहुत ही प्रकांड विद्वान, ऐसे ब्रह्मलीन परम सम्मान्य श्री हरिहरदास जी महाराज, उनको हम सब अभी भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हीं की
परम शिष्या यहाँ पे उपस्थित हैं, परम विदुषी बहन श्यामलता जी इस समय आश्रम को जो संचालन कर रहे हैं, हम सबों के बीच में हम सबों से सीनियर रह चुके हैं। जैसे मैं और हमारे टहल किशोर जी महाराज हम सबों से सीनियर हैं, ये हमारे दीपचंद जी महाराज ये शाश्वत हैं, अखंड हैं। इन्हीं के नेतृत्व में यह संस्था भी संचालित है। उपस्थित हमारे धर्मपालन सुंदर शाह जी, पहले तो मैं आपको कुछ धार्मिक बात बता दूं। आज का जो यह महत्वपूर्ण दिवस है ना, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि खिलाने का जो समय है वो महत्वपूर्ण कब होता है, सफल कब हो जाता है, कि किसी को भूख लगी हो। हम लोग कभी कभी दृष्टांत भी देते, चाहे वह राजा महाराजा ही क्यों न हो, जिनको महल में रहने के बाद भूख क्या है उनको नहीं पता चलता है। चलता है क्या है? जो राजा महाराजा हैं, जो बहुत बड़े सेठ साहूकार है, वो भूख लगने के बाद में भोजन नहीं करते हैं, भूख लगने से पहले भोजन होता है। पर वो राजा महाराजा यदि कभी जंगल में चले जाए शिकार करने के लिए, जैसे उनके बहुत सारे उदाहरण होता है, मंत्री से बिछुड़ गए, खाने का जो भी कुछ होता है कुछ भी नहीं था, और इसके बाद में उनको भूख लगी और असह्य भूख। उस समय उस जंगल के अंदर में जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं ना, वो जब जाते हैं तो ब्रज की भाषा और आध्यात्मिक भाषा में उसे कलेवा कहा जाता है। समझते हैं कलेवा? टिफिन बॉक्स वो लेकर के गए। भूख से और प्यास से लोग मर भी जाते हैं, और उस समय वो भूख से तड़प रहा था, प्राणांत होने वाला था, और उसने उसे रोटी खिलाई, और उस सूखी रोटी में इतना आनंद था कि भोजन का आनंद उस महल के अंदर में जो कभी भी अनुभूति नहीं किया था ना, वो उनको अनुभूति हुआ कि भोजन मतलब ये। इसी तरह ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है, जिस क्षण को यदि हम संभाल लेते हैं ना, तो हमारा उद्धार और कल्याण हो जाता है। इसके लिए महापुरुषों ने क्या किया? 12 महीनों में बहुत सारे तिथियां बना दी, और उन तिथियों को यदि हमने संभाल लिया तो वह तिथि हमारे लिए सौभाग्यशाली बन जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। हम उसे समझ लेते हैं कि सही में यह तिथि, यह क्षण, यह पल ही हमारे लिए मुक्ति का एक रास्ता प्रशस्त हो चुका है। जैसे उस राजा के लिए मैंने कहा क्या भूख, श्री कृष्ण ने गोपियों से इस भूमि के ऊपर में तो ब्रज लीला की ही है, पर श्री कृष्ण परिणामी धर्म के सिद्धांतानुसार उन गोपियों के साथ में कुमारिकाएं थी, बहुत सारे प्रकार थे। तो उन कुमारिकाओं की भी इच्छा थी कि हम कुमारिकाएं भी कृष्ण से लीला करें। इसके लिए वो व्रत किया करती थी। और व्रत में क्या, ये कार्तिक महीने का जो समय है ना, इसी कार्तिक महीने में यमुना स्नान का व्रत लिया था। ठंडी का समय, ये नहीं कि सुबह प्रातः काल 10 हो जाए 11 हो जाए तब स्नान करने के लिए जाए, नहीं, सूर्य उदय से पहले का समय यमुना में। और आज की ठंडी नहीं है, 5,500 वर्ष पहले का जो समय था, उस समय के कार्तिक महीने की बात हो रही है। इसी धरातल
और वह कार्तिक महीने का यह सुंदर अवसर। कृष्ण प्रसन्न हो गए और कृष्ण ने कहा आनंद देने की बात कि आपको परमानंद मिलेगा, पर आप इंतजार करें। और फिर उनको इंतजार करना पड़ा। इस कार्तिक महीने के बाद 11 महीने तक, जो आश्विन महीने की पूर्णिमा आता है ना, तब। और उस समय योगमाया ब्रह्मांड में जाकर के श्री कृष्ण ने वंशी नाद की, और उस वंशी नाद को सुन करके गोपियां तो दौड़ी ही, जिनको हम ब्रह्म प्रियाएं कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि, पर उनके साथ साथ में 24,000 कुमारकाएं भी इस ब्रजमंडल से, इस धरती से प्रस्थान कर गई और योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में पहुंच करके एक एक गोपियों के अंदर में 2-2 सुरताएं, कुमारकाएं समा गई, रासलीला का आनंद लिया। ये महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा, महाराजा छत्रसाल जी के पास दुनिया की संपत्ति नहीं थी कि जिससे महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ पहुंचे हुए जो 5,000 के जमात उनकी सेवा दे रहे थे राजा राम भाई। ओहो क्या बात है। देखिए अग्रवाल की बात है, जोरदार तालियां बजाएंगे। संयोग 5,000 जमात की सेवा हो रही थी मेरता के सुंदर सा, जिनका नाम था राजा राम भाई अग्रवाल। और आज हम सभी सुंदर सा जी को इस मंजिल तक, यहां तक आज ले आने वाले हैं वो अग्रवाल परिवार, उषा जी और रमेश जी। उनके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएं। महाराजा छत्रसाल जी के पास में भोजन कराने की क्षमता नहीं थी। 3 वर्ष तक तो उन्होंने प्राणनाथ जी को पूछा ही नहीं कि आपके साथ में जो 5,000 आए हैं उनको रहने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए क्या व्यवस्था है ना, पूछा ही नहीं। पर राज दरबार में से एक बात आ रही थी कि ये गुजरात से आए, इनके पास में इतने सारे लोग हैं। ये हकीकत में, क्योंकि कभी कभी होता है ना, संशय जो है ना हर किसी को हो जाता है, चाहे आप कितने भी सत्य क्यों ना हो, पर संशय होता ही होता है। महामती प्राणनाथ जी और उनके जमात में जो लोग थे सुंदर साथ, उनके ऊपर में राज दरबार में से ये बातें आई कि इनके पास में कोई ना कोई रसायन विद्या है जिससे ये धातु बनाते हैं और बेचते हैं और उससे अपने गुजारा करते। 5-5 हजार की संख्या। 3 वर्ष तक हो गए, राजकोष से कुछ भी नहीं दिया गया। और छत्रसाल जी से कहा उन लोगों ने कि हम लोग कहते हैं आपको पता नहीं चलता है ना, आज आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं कि देखिए राजकोष से इनके साथ में जो आए हुए हैं, इन तो 2 की सेवा करते हैं ना। किन की सेवा? श्री जी और भाई राज की सेवा हो रही। कौन कर रहे? महाराजा छत्रसाल जी, उनके परिवार के लोग। पर इनके साथ जो आए हुए जमात, इनकी सेवा कहां? कौन भोजन दे रहे, कौन वस्त्र दे रहे, कौन रहने की व्यवस्था कर रहे? छत्रसाल जी को भी हुआ कि बात तो सही है, कहां से आ रहा है। एक बार उनका भी मन डगमगा गया और वो फिर एक गुप्त रूम में चले गए। उनसे जब पूछा गया तो उन्हें बताया और कहा कि ये बात है। महामती प्राणनाथ जी से कहा कि आपके साथ जितने जमात है उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था कहां से होती है? महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि राजन ये चिंता न करो, राजा राम भाई अग्रवाल मेलता के सुंदर साथ जी, वहां से ये सब खर्चा आती। दुखी हो गए और उनको दुनिया की संपत्ति देने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने आज के दिन वरदान दिया। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा, दुनिया की संपत्ति दी हीरा। और दुनिया की संपत्ति यदि संत के आशीर्वाद से मिलता है ना, महापुरुषों की कृपा से होता है ना, तो फिर वही संपत्ति परमधाम का रास्ता भी प्रशस्त करता है।
बिना माया से ब्रह्म किसी को नहीं मिलता है। और आप ये मत समझ लेना कि माया मतलब तुच्छ, माया मतलब ब्रह्म का ही एक अभिन्न अंग, उनका स्वरूप। ब्रह्म तक जाने के लिए, पहचानने के लिए, उनके सानिध्यता प्राप्त करने के लिए माया बहुत बड़ी साधन है। तो आज हम दोनों को, हम सभी सुंदर सा जी को दोनों तरह की संपत्ति मिल रही है। दुनिया की संपत्ति, रुपये, डायमंड, हीरे भी, और उस हीरा के माध्यम से परमधाम में जो हीरा, मोती, पुखराज, नंग है ना, वह भी मिलता है। तो दुनिया की संपत्ति भी और परमधाम के निधि भी हमें मिली है। परमधाम से निजधाम तक आने के इस रास्ते में, क्योंकि जब हम आए ना तो उस समय तक आप विचार करें, आप माला लेकर के बैठेंगे ना यहाँ राज्य के सामने में, और राधे राधे करेंगे, राज समाधि करेंगे, निजनाम का जाप करेंगे, तो न जाने इस खोपड़ी में क्या है भला, कहाँ तक ले जाएंगे। पर यदि परिक्रमा करके आए ना, झूमते हुए है ना, ताली बजाते आए हुए है ना, तो उस समय आप देखिए कि हम में से किसी का भी मन कहीं भी नहीं गया होगा, कहीं भी नहीं गया है। और जब कहीं मन नहीं जाता है ना परिक्रमा के समय में, तो उस समय में दोनों संपत्ति मिलती है। पर कब कि जब हम दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा बोलते हैं तब। तो दोनों हाथ मुट्ठी नहीं बांधेंगे, खुले रखेंगे तो मिलेगी, दुनिया की संपत्ति भी मिलेगी और परमधाम की निधि भी मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। प्रणाम। एक और निवेदन कर लो इस संस्था के संदर्भ में। इस संस्था के लीडरशिप दो कर रहे हैं इस समय। दो में से दो तो हमारे प्रणामी धर्म के ही हैं। एक तो हमारे दीपचंद जी महाराज, जरा आप खड़े होकर के सभी को दर्शन दे दीजिए। एक ये हैं, और इस आश्रम में ही परम विदुषी बहन श्यामलता जी निवास कर रही हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी सुंदर सा जी को एक बार दर्शन दे दें। आप जरा दर्शन एक बार खड़े होकर के प्रणाम कर लें। ये हैं परम विदुषी श्यामलता जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री हरिहरदास जी महाराज के शिष्या, बहुत ही अच्छे विदुषी हैं, भागवत कथा कर रही हैं। ये दोनों लीडर, मैं तो इस दोनों के बीच में पिस रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडरशिप की जहां तक बात है, एक हमारे जो महाराज श्री के सानिध्य में गए और महाराज श्री के कृपा प्रसाद से सुंदर भवन निर्माण हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर ये लड़ते लड़ते ये भी आए वो भी आए, बहुत बार मेरे पास में आए, और इन सब चीजों में मैं नहीं बैठ जाइए, नहीं जाना चाहता हूं। पर इसके साथ साथ में एक तीसरे ग्रुप भी आ गए जो लोकल यहाँ के हैं। उनका नाम क्या है? ठाकुर का नाम नहीं, मुखिया जी तो हाँ महेश ठाकुर जी करके हैं। और वो इस तरह के गुंडे बदमाश सब है कि एक बार मैंने रात में 2:30-3 बजे उन सभी गुंडों को यहां से भगवाया। लगभग 2.5 वर्ष हुआ होगा, 2-2.5 वर्ष हुआ। यहाँ पे गुंडे बदमाश आकर के पूरे आश्रम को कब्जा करने के लिए और जाल बिछा लिए, सब कुछ कर ली तैयारी। पर एक यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफिसर थे, वो रहने वाले बिहार के थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया है, ये हमारे साथ में थे। रात में पुलिस वालों ने डंडे मार मार करके उनको 2:30-3 बजे सबको यहाँ से निकाला। ऑफिस इनको हैंड ओवर किया गया और ये तब सुरक्षित चल रहा है। पर मैं अभी भी, यदि हमारे गुरुजनों की इच्छा हो तो अकेले चना भार नहीं भूजता है, कुछ भी नहीं होगा। पूरे प्रणामी समाज के महाराज इकट्ठे होंगे और इसके बाद ये दीपचंद जी को और विदुषी बहन जी को साथ में बैठा करके सबसे पहले तो इन दोनों को एक करना पड़ेगा, और इसके बाद में फिर रह गए महेश ठाकुर की बात वो। और ये निपट जाता है तो निपट जाने के बाद में हम लोगों के समय में जिस परंपरा थी वैसे ही परंपरा है, पूरे में बड़े हैं। प्रणामी भी है, नॉन प्रणामी भी सब बने हुए हैं।
ठीक। और उन सबों को किस तरह से कैसे क्या करना है वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। इसलिए यदि आप कुछ करना चाहें तो सबसे पहले इन मसलों को एक बार देख लें, इसके बाद में आगे बढ़े। मैं तो थक चुका हूं और थक करके मैंने इनसे कह दिया कि भाई मैं अब इस संस्था का प्रेसिडेंट रहने लायक नहीं हूं, इसलिए मेरी सेवा यहीं पे स्थगित कर दिया जाए, मैंने निवेदन कर चुका है। ठीक है, इसलिए यदि कुछ भी करना हो तो प्रणामी समाज के सभी संत महात्मा गुरुजनों को एकजुट होकर के और वृंदावन की संपत्ति को यदि सुरक्षित करना। मुझे पता है कि जब समय ठीक था महाराज जी भी आए, और जब हमारे ब्रह्मलीन हरदास जी महाराज थे तब भी उन्होंने कार्य करने की कोशिश की, पर जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट जिस क्षेत्र के हैं कानपुर और इटावा के तरफ के, तो वहाँ के सुंदर साध्वी या संत महात्मा भी नहीं चाहते थे, नहीं होने दिया, और आज वह बहुत ही एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उससे बाहर निकलना बहुत परिश्रम करने के एक प्रणामी समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको यदि हम स्वीकारें तो हमें कमर कस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये संभव होगा। खूब खूब धन्यवाद। कृष्ण कन्हैया लाल की एक बार जयकारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के। शायद समय आ गया होगा, अब निजानंद आश्रम का विकास होगा। हम लोग हर रोज वाणी में पाठ करते हैं, ज्यारे धनी धनवट करे। प्रणामी समाज में ये पहली बार पृथ्वी परिक्रमा में इस तरीके से वृंदावन धाम में एक कार्यक्रम हुआ है, तो यह संकेत है बहुत अच्छा होने वाला है, होगा। ऐसी सुखद अनुभूति के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण करते हुए आप सभी सुंदर साथ महापुरुष के पास आए, प्रसाद लें। और यहाँ भी हमारे मंदिर के तरफ से प्रसाद तैयार किया गया है, ये प्रसाद भी वितरण कर दिया जाए। परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आगे का और कार्यक्रम बाकी है मंदिर में, तो महाराज जी श्यामलता जी बोलना चाहती हैं। तो मैं हमारे श्यामलता बहन जो श्रीमद् भागवत के धुरंधर कथाकार और विदुषी हैं, मैं उनको माइक सुपुर्द कर रहा हूं। वो अपना कुछ दो शब्द ये जो हमारे बीच का जो ये मंदिर का थोड़ा जो बात है उसके विषय में न कह करके भागवत के ऊपर या धर्म के ऊपर कुछ बात करेंगे। परम पूज्य श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। महामंगलपुरी धाम से पधारे श्री सदानंद जी, सूर्य नारायण जी महाराज, कालिम्पोंग से पधारे श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आध्यात्मिक पथ में गुरु का प्रमुख स्थान है ही है, लोक में भी गुरु का प्रधान स्थान है। लोक में गुरु 6 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन ये भौतिक गुरु हैं, इनसे भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। सबसे पहले माता पिता का स्थान गुरु का बताया। माता पिता की आज्ञा में रहकर उनकी सेवा और उनके वचनों के आधार पर चलकर हमारे नवजीवन की नींव वहीं से पड़ती है। सबसे पहले गुरु माता पिता और भी गुरु हैं, 7वें गुरु हैं सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा से मिलाने वाले। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और भी माता पिता गुरु, विद्या गुरु आदि सब हैं। तो
तो इन गुरुओं की सानिध्यता में रह कर के ही हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। गुरु की सानिध्यता के बिना जीवन खोखला है। हमको चरित्रवान, आचारवान, विचारवान बनना है, तो गुरु के द्वारा ही हम आगे अपने जीवन के विकास कर सकते हैं। आज भी पग पग पर हमको गुरु वचनों में श्रद्धा विश्वास रख कर के ही आगे बढ़ सकते हैं। जिस समय ये कृष्ण प्रणामी मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कोमल सिंह जी महाराज जी से पूछे कि मंदिर तो बन गया है, इसके देख रेख कौन करेगा? तो महाराज जी बोले, ये कोमल सिंह ने ही हमको बताया था कि महाराज जी ने कहा है कि श्यामलता को बैठा दो, तुम्हारी दृष्टि में हो तो देखो, यह तो उन्हीं को बैठा दो मंदिर में। तो महाराज जी के कहे अनुसार उन्होंने, कोमल सिंह जी ने मेरा नाम संचालिका में लिखाया और कहा कि आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। गुरु के वचन ही मंत्रवत होते हैं और मंत्रवत गुरु वचनों का पालन मैं आज तक करती आ रही हूँ। दूर से ही रह करके जो भी फूल पत्ती तन मन धन से जो भी सेवा बन पा रही है कर रही है, लेकिन वो दर्शाने के लिए नहीं। तो अब महाराज श्री जैसा उचित समझे, मैं तो इन्हीं के वचनों का पालन करते हुए आज तक मंदिर में सेवा सत्कार जो भी देख रेख बन रही है, और इस बीच में संघर्ष भी बहुत आए हैं, लेकिन धार्मिक कार्य करने में अनेक प्रकार के व्यवधान होते ही हैं। और महाराज श्री जैसा उचित समझेंगे वैसा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब आज श्री तारतम्य और श्रीमद् भागवत की पूर्णावती भी होनी है, तो मंदिर सुंदर चले, सुंदर बन चुका है और ये सुंदर रहेगा। सुंदर साथ इतनी श्रद्धा से यहाँ पर आए और भजन कीर्तन किया, आज के दिन को पावन बनाया। इसी तरह पावन कार्य यहाँ से होते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं को प्रकट करते हुए बाहर आप सब सुंदर साथ के लिए चने और हलवा का प्रसाद है, सबको प्रसाद लेकर के जाना है, क्योंकि आज के दिन का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणनाथ जी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद है और यहाँ पर जूस और बिस्किट की व्यवस्था है, वो या गुरुजनों से वितरण होगा। ये लेने के बाद बाहर चने और हलवा का प्रसाद बाहर वितरण होगा। 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, इतने में आपको ये सब प्रसाद लेकर के पूरा करना है और उसके बाद फिर हम लोग गाते बजाते अपने परम धाम मंदिर में प्रस्थान करेंगे। तो संसार का परम धाम, संसार के परम धाम की ओर हम लोग लगेंगे। जैसे गाते बजाते आए ऐसे गाते बजाते जाएंगे। तो आइए गुरुजनों को प्रणाम करते जाइए और ये प्रसाद और ये जूस यहाँ जो वितरण हो रहा है इसको आप लोग लेते जाइए। और बाहर जा करके हलवा और चने जरूर लेंगे, हाँ, कोई नहीं भूलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल के। यहाँ पर गुरुजनों के लिए हाँ आरती तैयार की है। मैं परम पूज्य सभी महापुरुषों से निवेदन करूंगा, आरती करेंगे। आइए, मोबाइल बंद, नो मोबाइल, नो मोर मोबाइल, कम। आइए प्रभु जी, देखिए देखिए, ले लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की जय। पकड़िए। और यहाँ पर महापुरुषों के लिए दूध और कुछ जलपान तैयार किया है। आप पीछे जाइए तो ना, कुछ नहीं होगा इधर।
पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद आदि आदि के पावे पार अगम जान के खोज खोज बचिया के मंगला अपने ठाकुरान जी सखियन सुदवा लेकर संग पधारे सके फांद परे फांदा गाऊ मैं अपने पिया पर शोभा मुख से वे सिंहासन आसन बैठाऊं छत्रशाल गुण गाय महाराजा गुण गाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। सखी मेरे कांचन थाल चाहो मुख देवाला दीपक ज्योति प्रकाश सतगु आरती जिया वर रानी आनंद अंग उल्लास सतगुरु मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन मोह सतगुरु सखिया नियत करे और गावे सखिया बोलत जय जयकार मारा भला दिन बाधावे मुक्ता फल सखिया जिया वर श्याम सुहागे सतगुण जीवन छावर करो से महामति चरणों में लागे सतगुण जीवन छावर परिक्रमा के दिन यह पुण्य अवसर है, सभी आरती करिए। आरती करो सुंदर बालाजी ने सुंदर सा जी इस प्रकार परिक्रमा का जोर शोर से आप सभी ने दर्शन किया है। समाप्त होता है। हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं और अभी 9, साढ़े 9, 10 के आसपास तो हम श्री कृष्ण में हम मंदिर से श्रीमद् भागवत कथा श्री तारतम्य वाणी चर्चा का पूर्णाहुति का कार्यक्रम करेंगे। आरती के साथ में पृथ्वी परिक्रमा का कार्यक्रम पूर्ण होता है। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरण में करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त किया जाता है। आरती चल रहा है और अभी कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सब